डीसी के काफ़ी सारे पावरफुल हीरोज़ में से और जस्टिस लीग के मेन मेंबर्स में से एक्वामैन का नाम सामने आता है। एक्वामैन बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इनके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो कि हर हीरो के पास नहीं होती हैं। जैसा कि वो पानी के अंदर बहुत देर तक रह सकते हैं, यानी कि वो पानी के अंदर जितनी देर चाहे रह सकते हैं और पानी के अंदर जितने एनिमल्स हैं उनसे बात कर सकते हैं। उसके अलावा उनके पास सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी वगैरह इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसा कि अभी हमने देखा है कि एक्वामैन का रोल डीसीईयू में जेसन मोमोआ प्ले कर रहे हैं और वो उस रोल के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और अब 2018 में उनकी स्टैंड अलोन मूवी भी आएगी, इसमें हम उनका ओरिजिन देखेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने चैनल पे एक्वामैन का ओरिजिन आपके साथ शेयर करूं और इसके विलन ब्लैक मैंटा के बारे में भी आपको कुछ बताऊं। सो गाइस, इट्स मी टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक्वामैन और ब्लैक मैंटा का ओरिजिनल। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सब की शुरुआत होती है बहुत पहले, जब हम देखते हैं कि एटलांटिस की कोई, जो कि हमें पता है बाद में आगे आर्थर करे की माँ होंगी, वो सरफेस पे आती हैं और वो देखती हैं कि एक दिन बहुत खतरनाक तूफान आया हुआ है और एक कश्ती जो है वो डूब रही है। तो उसके बहुत सारे लोग पानी में गिर चुके हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी जो कि एक लाइट हाउस का कीपर था, वो बगैर बिना डरे बिना कुछ सोचे उस आदमी को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। लेकिन वो उसको तो बचा लेता है, लेकिन वो अब खुद डूबने लग जाता है और उसको बचाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा था और उसने ना सोचा था कि उसको यहाँ पे कोई बचाने के लिए आएगा। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि वो जो क्वीन होती है वो समंदर के अंदर से निकलती हुई आती है और उस आदमी को बचा लेती है, जिसका नाम टॉम करी होता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और उनका एक बच्चा भी हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि कुछ टाइम के बाद वो उन दोनों को छोड़ के चले जाती है, लेकिन उसका बाप हमेशा से अपने बेटे को यही कहता था कि इसकी कोई उसने मुझे वजह नहीं बताई, बस वो चले गई और वो एक दिन लौट के ज़रूर आएगी। हम देखते हैं वक्त के साथ जैसे जैसे आर्थर करीब बड़ा होता जाता है, उसकी पावर्स जो हैं सामने आने लगती हैं। एक दिन वो खेलते खेलते गायब हो जाता है और उसके फादर जब उसको ढूंढते हुए आते हैं तो वो देखते हैं कि वो पानी के अंदर बैठा हुआ है काफ़ी टाइम से और वो मछलियों के साथ खेल रहा है, यानी कि मछलियों से कम्युनिकेट कर रही हैं। तो उसके फादर घबरा जाते हैं और वो अपने एक साथी स्टीवन शिन के पास जाते हैं, जो कि काफ़ी टाइम से एटलांटियंस के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। और वो उनको इस बात पे एग्री कर लेते हैं कि जब तक आर्थर बड़ा ना हो जाए आप ये इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, इसको एक सीक्रेट ही रखेंगे और हम आर्थर को वैसी ज़िंदगी जीने देंगे जैसे कि दूसरे बच्चे जीते हैं। तो हम देखते हैं कि आर्थर जो है नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जा रहा होता है और वो जब ग्रेजुएट कर लेता है तो हम देखते हैं उस दिन उसके फादर टॉम करी से मिलने आते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि स्टीवन शिन भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो टॉम करी से बोलते हैं कि अब वो टाइम आ गया है, आर्थर काफ़ी बड़ा हो चुका है, अब हम अपनी रिसर्च जो है पब्लिक के सामने ले आ सकते हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा नाम और पैसा मिलेगा, जैसा कि हमारा एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन टॉम जो है ये सुनने के बाद फ़ौरन घबरा जाते हैं और एकदम से वो डॉक्टर पे चिल्लाने लग जाते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, हम लोग ये सब नहीं करेंगे। तो डॉक्टर उसको बोलता है कि हम लोग इसी बात पे अग्री हुए थे, आप क्यों अपनी बात से मुकर रहे हैं। आर्थर जो है अपने फादर को लेके वहाँ से चले जाता है और उनसे सॉरी कर लेता है। तो टॉम बोलता है कि आर्थर तुम प्लीज़ कुछ दिन के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे असली दिन सबके सामने आए और ये लोग तुम्हें दूसरी नज़रों से देखना शुरू कर दें। तो आर्थर बोलता है मेरा दोस्त डैनी कहीं जा रहा है और उसको मेरी हेल्प की भी ज़रूरत है, तो मैं उसके साथ ही चले जाता हूँ। तो टॉम बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल उसके साथ चले जाओ। और हम देखते हैं घर पे आने के बाद टॉम करी जो हैं अपने बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ पे वो और मिस्टर शेन जो हैं काफ़ी अच्छे से आर्थर के ऊपर रिसर्च वगैरह कर रहे थे। और हमें पता चलता है कि इस रिसर्च में उनको ये भी पता चला है एक्वेटिक एनिमल से बात करने की पावर भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके फादर जो हैं ये सारी रिसर्च उठा के समंदर के अंदर फेंक देते हैं और जब वो रिसर्च उठा के समंदर में फेंकते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर शिन और उसकी असिस्टेंट भी आके ये देख लेते हैं। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं आर्थर जो है अपने दोस्त के साथ एक बोट के ऊपर है जो कहीं जा रहे हैं। तो उसका दोस्त उठकर आता है और वो देखता है कि आर्थर ने काफ़ी सारी मछलियाँ पकड़ी हुई हैं। तो वो ये देख के काफ़ी हैरत में आ जाता है, क्योंकि वहाँ की जो मशीन थी वो भी ख़राब हो चुकी थी और इन मछलियों को देख के ये लग नहीं रहा था कि कोई आम आदमी उसको उठा पाएगा। तो उसका दोस्त समझ जाता है और कहता है कि मुझे पागल बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम हम में से नहीं हो, तुम में कुछ खास बात है। इतनी देर में हम देखते हैं पीछे रेडियो पे कि एक मैसेज आता है, मेडे मेडे, तुम्हारे करीब एक प्लेन क्रैश कर गया है पानी के अंदर। फिर हम दूसरी साइड शिफ्ट होते हैं जहाँ हम देखते हैं डॉक्टर स्टीवन शिन को, जो कि सारी रिसर्च तबाह बर्बाद होने के बाद और टॉम करी के वादा तोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्सा हैं। तो वो एक आदमी को हायर करते हैं जो कि एक सोल्जर होता है जो पैसों के लिए काम करता है और वो उसको बोलते हैं कि उनके घर के फ्रीजर के अंदर एक ब्लड सैंपल रखा है जो कि आर्थर करी का है और वो मुझे चाहिए अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन याद रखना कि वहाँ पे जो कोई भी हो उसको ज़रा सी भी चोट नहीं आनी चाहिए, मुझे वो सिर्फ सैंपल चाहिए, किसी की जान नहीं लेनी। फिर हम देखते हैं कि आर्थर और उसका दोस्त जो वहाँ पे घूम रहे थे वो लोग उस प्लेन के पास पहुँचते हैं जो कि पानी के अंदर क्रैश कर गया होता है। ये देख के आर्थर फौरन पानी के अंदर कूदता है, लेकिन वो उस वक्त ये सोच रहा होता है कि अगर मैंने इस प्लेन का दरवाज़ा खोला तो खोलते ही सारा पानी अंदर घुस जाएगा, जितनी देर में मैं 2 लोगों को बचाऊंगा उतनी देर में पूरे प्लेन के लोग मर जाएंगे। तो आखिरकार मैं क्या करूं और मैं जो सोच रहा हूं क्या मैं वो कर सकता हूं। तो हम इतनी देर में देखते हैं आर्थर जो है उस प्लेन के नीचे जाता है
और उस पूरे के पूरे प्लेन को उठा के वो पानी से बाहर ले आता है। और इस बात पर उसको खुद भी हैरत हो रही है और ये वीडियो जो है उसकी लोगों ने रिकॉर्ड कर ली होती है और वो पूरे इंटरनेट पे फैल गई होती है। और वो सब ये देखते ही बोलते हैं ये तो वो लाइट हाउस वाले का ही बेटा है। ये सुनने के बाद आर्थर जो है वहाँ से घबराना शुरू कर देता है और वो जितनी तेज हो सकता है स्विम करके अपने घर वापसी जाता है। लेकिन वो जैसे ही घर जाता है उसको बाद वो देखता है कि वो जो आदमी था जिसको डॉक्टर शिन ने भेजा था सैंपल लेने के लिए, वो उसके फादर से लड़ रहा है। ये देख के आर्थर फौरन गुस्से में होता है और बोलता है कि दूर हो जा मेरे फादर से, और वो उसमें जोरदार पंच मारता है। और उसके वो पीछा करने जा ही रहा होता है कि उसके फादर उसको रोक लेते हैं क्योंकि उनको चोट लग गई होती है इन सब लड़ाई के बीच। तो आर्थर जो है इनको फौरन से नजदीकी हॉस्पिटल लेके जाता है। लेकिन उसके जो फादर होते हैं वो मरते मरते आर्थर से यही कहते हैं कि जाओ तुम अपनी माँ को ढूंढो और उसको ये सब बता दो। लेकिन हम देखते हैं आर्थर जो है अपने माँ को ढूंढने के बजाय बदले की आग में लग जाता है क्योंकि वो समझ रहा था कि वो जो आदमी है उसने इनके फादर को मारा है और वो अब उसका पीछा करेगा। हम देखते हैं आर्थर जो है काफी पूछताछ करने के बाद उस आदमी के पास पहुंच जाता है जो कि एक पोर्ट पे काम कर रहा होता है। और आर्थर बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी को मार देता है। लेकिन उसके बाद आर्थर को पता चलता है कि उसके फादर की जो डेथ हुई है वो उस आदमी की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उनके बॉडी के अंदर एक ऐसा इन्फेक्शन हो गया था जो उनके हार्ट को आहिस्ता आहिस्ता खा रहा था। और इन सब पैनिक के अंदर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक हो गया था। तो इसकी मेन वजह वो आदमी नहीं था बल्कि वो उनकी खुद की बीमारी थी। लेकिन आर्थर को उस वक्त ये बात पता नहीं थी कि उसने जिस आदमी को मारा है उसका बेटा ही आगे जाके ब्लैक मांटा बनेगा। सो गाइज ये वो ब्लैक मांटा है जो कि एक्वामैन का बहुत बड़ा दुश्मन है और हो सकता है कि हम आने वाली 2018 की एक्वामैन के अंदर भी यही स्टोरी देखें। सो गाइज आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं आर्थर जो है वापसी अपने घर लौटता है, लेकिन वहाँ पे पूरा मीडिया पूरे लोग आ चुके होते हैं और सब उससे पूछ रहे होते हैं क्या तुम एटलांटियन हो, क्या तुम उड़ सकते हो, क्या तुम ये कर सकते हो, क्या तुम वो कर सकते हो। लेकिन उस वक्त आर्थर जो है बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और वो फौरन वहाँ से भाग जाता है। वो भागता ज़रूर है लेकिन अब वो उन लोगों की तलाश में चले जाता है जो उसके जैसे हैं यानी कि एटलांटियन। और बहुत ज़्यादा तलाश करने के बाद उसको अपना जैसे एक एटलांटियन मिलता है जो उससे कहता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम हम में से हो और मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूँ। और उस आदमी का नाम होता है वुल्को। तो वुल्को जो है आर्थर को अपने घर यानी एटलांटियन ले जाता है और वहाँ पे सब उसका वेलकम करते हैं। लेकिन सिर्फ वेलकम ही नहीं करते बल्कि उसको वो ये भी पता चलता है कि वो जिसका बेटा है वो यहाँ की क्वीन थी, तो एक तरह से वो अब यहाँ का होने वाला किंग है। तो सब उसको आर्थर किंग के नाम से बुला रहे होते हैं। हम देखते हैं आर्थर जो है वहाँ के लोगों में बस तो जाता है लेकिन वो कहता है कि अभी मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि आर्थर जो है अपने रास्ते चले जाता है, ना कि एटलांटियन के साथ रहता है। और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने जैसे लोगों से मिलता है जो कि जस्टिस लीग है, जैसे कि बैटमैन, सुपरमैन, इन सब के पास भी सुपर पावर्स हैं और ये आम आदमियों के साथ नहीं रह सकते। इसी तरह एक्वामैन भी उन लोगों के साथ नहीं रह सकता था, इसलिए वो सरफेस पे ज़्यादा रहना पसंद करता है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि आखिरकार आर्थर ये स्टोरी किसको सुना रहा है। तो हमें पता चलता है कि पानी के अंदर ही एटलांटिस में उसकी माँ की जो है काफ़ी पहले ही डेथ हो चुकी है, यानी आर्थर के आने से पहले ही वो मर चुकी हैं। और वो उनके टॉम पे खड़े होकर उनको ये सब कहानी सुना रहा है अपने बारे में कि उसका बचपन कैसा गुजरा और वो कैसे यहाँ तक पहुँचा। वो ये भी बताता है कि फादर ने हमेशा आपका इंतजार करा है, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं हारी और सबसे बढ़ के उन्होंने आपको हमेशा चाहा है। सो गाइज ये था हमारा एक्वामैन का ओरिजिन जो कि न्यू 52 का ओरिजिन है। और ये ओरिजिन काफ़ी ज़्यादा सिंपल था और हमें एक्वामैन के बारे में अच्छे से पता चल गया कि वो आखिरकार है कौन। तो साफ सी बात यह है कि वो हाफ एटलांटियन और हाफ वुमेन है। मूवी के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, लेकिन हमने इसमें ब्लैक मांटा का ओरिजिन भी देखा कि किस तरह उसके फादर बिला वजह मारे गए। इसी आग ने जो है एक आम आदमी को ब्लैक मांटा बना दिया। उसके पास कोई इतनी ज़्यादा सुपर पावर्स नहीं है, उसके पास एक सूट है जो कि उसको पानी के अंदर रहने में मदद करता है और उसके पास उसका तेज़ दिमाग है जिसका इस्तेमाल करके वो एक्वामैन पे हमेशा भारी पड़ता है। तो हो सकता है मूवी के अंदर भी हम इसी को देखें और उसके साथ साथ इसके एक और विलन ओशन मास्टर को भी देखें। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको एक्वामैन का ओरिजिन भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को फौरन से लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के नए और ऑसम कंटेंट्स डालूँ आप फौरन से उसको देख लें। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।